नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी या अन्य कोई वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का विषय किस पर आधारित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सन्यासी विद्रोह। इसमें सन्यासी विद्रोह की कहानी है आनंद मठ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 से 18। सितंबर 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीरीज 2021 और 22 के लिए रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दी। यानी कितनी रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दी थी? इसका आंसर है थर्ड, 6 रबी फसलों को। अगला क्वेश्चन है, 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा वार्षिक धन उगाने वाले कार्यक्रम के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है? तो ये था लंदन मैराथन, थर्ड नंबर, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, यानी कि 26वां संशोधन अधिनियम 1971। शासकों के पास कुछ विशेष अधिकार थे, लेकिन जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने ये उनके अधिकार समाप्त कर दिए थे। तो जो अधिकार समाप्त किए थे वो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन भारतीय सेना ने इसको मुक्त करा लिया था। तो ये कब कराया था? ये 1961 में, आज़ादी के लगभग 14 साल बाद इसको मुक्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन है? आयोडाइजेशन, फ्लोराइडाइजेशन, कार्बोनाइजेशन, क्लोरीनीकरण। तो इसका आंसर होगा फ्लोराइडाइजेशन, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, घरेलू कोई जानवर है, उसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस लीपस फेमिलियरिस। तो ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है, याद रख सकते हैं आप लोग। थर्ड इसका, एक सेल नवपाषाण काल से है, तो वो कौन सी है? सेल्ट का एक सेल्ट है, तो ये क्या है इसका मतलब ये बताना है। तो सेल्ट एक उपकरण है। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्र राष्ट्रीय स्मारक किसमें स्थित है? आर्कटिक महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर या फिर लाल सागर। तो ये सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक अटलांटिक महासागर में स्थित है, थर्ड नंबर। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, कार्य समिति, कार्यकारी समिति का आदेश, राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन समिति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्य समिति। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2021 में ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा देवदत्त पडिक्कल। मार्च 2021 में भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी है। यानी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फेंस से संबंधित, यानी तलवारबाजी से संबंधित थी। स्वच्छता में सुधार, जागरूकता में वृद्धि और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने की एक पहल है। तो उस पहल का नाम बताना है। तो ये पहल है सर्वत्र, जो स्वच्छ और स्वच्छता से संबंधित थी। सिकंदरा सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल है, तो कौन से सम्राट का विश्राम स्थल है? तो ये है अकबर का विश्राम स्थल सिकंदरा। प्रशांत भूषण जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, एक प्रमुख भारतीय हैं। तो ये किससे संबंधित थे?
ये थे, पेशे से वकील थे। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुमान के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग किलो भोजन बर्बाद करता है। यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितने किलो भोजन बर्बाद करता है, ये UNEP का इंडेक्स था, इसके अनुसार बताना है। तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 50 केजी भोजन बर्बाद करता है। जब हम करोड़ों लोगों को लेंगे तो कितना केजी भोजन बर्बाद होगा, ये सोचने वाली बात है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाना है। तो ये रेलवे प्रणाली की जो योजना तैयार की गई है 2025 तक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 ने निजी वाहनों के लिए वर्षों की अवधि के बाद फिटनेस परीक्षणों के आधार पर वाहनों के लिए स्वैच्छिक स्क्रैपिंग नीति की सिफारिश की है। कितने वर्षों के लिए की है? ये की है लगभग 20 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है यदि वह आता है एक गर्म पानी के झरने से, एक बिजली संयंत्र से, एक उद्योग से। देखिए, अगर गर्म पानी के झरने से जो गर्म पानी आ रहा है वो प्रदूषित नहीं है क्योंकि प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जब कोई पानी बिजली संयंत्र या उद्योग से आ रहा है तो निश्चित रूप से वो प्रदूषित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, छात्र के मोटर विकास के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लेने की सिफारिश नहीं की जाती।